राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। जब से मैंने अपना ये डिश वॉशर लिया है, आप सभी के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। इसका छोटा सा रिव्यू तो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि हम इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। मतलब काफ़ी सारे मुझे कमेंट्स थे कि दीदी इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, वो वीडियो हमारे साथ शेयर कीजिए। इसमें बर्तन किस तरीके से धुलते हैं, इसमें कौन सा डिटर्जेंट जो है यूज़ होता है, बर्तन कितने साफ़ होते हैं, कौन कौन से बर्तन हम इसमें धो सकते हैं, किस तरीके से इसमें बर्तन लगा सकते हैं। मतलब ऐसे तो बहुत सारे सवाल हैं। मैंने कोशिश की है इस छोटी सी वीडियो में इसकी पूरी डिटेल देने की। आजकल मैं घर में खाना नहीं बना रही हूँ, मतलब 3-4 दिन का मेरा ब्रेक लगा हुआ है। और यहाँ पर आज मेरे बेटे ने मतलब भोग बनाने की कमांड संभाली हुई है। मतलब इसने कल ही बोल दिया, दोनों बहन भाइयों में झगड़ा हो रहा था कि शाम का खाना मुझे बनाना है, मुझे बनाना है। तो कल ही डिसाइड हो गया था कि आज दीदी बना लेगी और कल जो शाम आएगी तब भोग तू बना लेना। तो आज इसने पूरी जिद अपनी कर ली थी और ये भोग बना रहा है। आलू टमाटर की सब्जी बना रहा है, चावल बना रहा है, रोटी वगैरह बना रहा है। चलिए अर्नव को लगे रहने देते हैं। मैं आपको देने जा रही हूँ डिश वॉशर का यूज़ हम कैसे करते हैं। ये हमारे दोपहर के बर्तन हैं, मतलब खाते रहते हैं और उसमें रखते रहते हैं, बर्तनों को सूखने नहीं देते हैं। ऊपर से मुझे यहाँ पर आज डिश वॉशर में इनको कैसे यूज़ करना है, तो इनमें से मैंने कोई भी बर्तन धो के नहीं रखा हुआ था। मैंने सोचा जितने बर्तन डिश वॉशर में आ जाएंगे मैं वहाँ पे लगा दूँगी, बाकी शाम के टाइम में हाथ से साफ़ करके रख दूँगी। तो अभी ना शाम का टाइम हो रहा है, हमारे यहाँ पे शाम के टाइम में ही बिजली आती है। दोपहर 2, ढाई या 3 बजे करीब हम नीचे चले जाते हैं, क्योंकि ऊपर गर्मी का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कभी कभी मैं दोपहर के बर्तन साफ़ करके चली जाती हूँ और कभी कभी छोड़ के चली जाती हूँ। तो फिर शाम के टाइम सीधा इनको डिश वॉशर में ही लगाती हूँ, नहीं तो मैं दोपहर के टाइम में साथ के साथ हाथ से ही साफ़ करके रख देती हूँ। तो जब भी मैं डिश वॉशर में बर्तन लगाती हूँ, मैं नहीं मतलब इसी तरीके से बर्तन को लगाना चाहिए। डिश वॉशर में बर्तन ऐसे नहीं है कि खाए और उसमें भर दिए उठा के, मतलब ये गंदे हो रहे हैं, उस पर दाल पड़ी है, चावल पड़े हैं, आलू पड़े हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपका डिश वॉशर बहुत जल्दी से ना ख़राब हो जाएगा। आपको क्या करना है, सिंक में रखिए, थोड़ी सी देर के लिए इनके ऊपर पानी से छिड़क दीजिए अगर सूख रहे हैं, और इनकी जो गंदगी होती है ना उनको निकालने के बाद ही आप इनको डिश वॉशर में लगाइए। मैं यहाँ पर सारे स्टील के बर्तन ले रही हूँ। मेरे घर में सबसे ज़्यादा स्टील के ही बर्तन हैं और स्टील के बर्तनों में खाना भी खाया जाता है। मेरी तो सर्विंग जो होते हैं वो भी स्टील के बर्तनों में ही होती है। आज कुछ घर में मेहमान आ गए थे तो ये कांच के कप निकले हुए थे, और कांच के बर्तन डिश वॉशर में इतने अच्छे से साफ़ होते हैं ना, हाथ से आप कितना भी कर लो वो चमक नहीं आती, स्क्रैच पड़ जाते हैं। डिश वॉशर में ये कांच के बर्तन बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। बारी आती है यहाँ पर लगाने की, तो जितने बर्तन यहाँ पर आएंगे मैं साथ ही अंदर से इनको हल्का सा पानी में निकाल के धो के लेके आती रहूँगी। अगर बर्तन पर कोई सूखा हुआ जिद्दी दाग है तो आप इसे मतलब उस बर्तन को वहीं पे थोड़ा सा उसको फुलो के और जिद्दी दाग जो है ना, मतलब जूने से छुटाने के बाद ही इसमें रखें। डिश वॉशर में सभी तरीके के बर्तन साफ़ नहीं होते हैं, लेकिन हाँ जो भी बर्तन इसमें साफ़ होते हैं, जैसे कि हमारे स्टील के बर्तन हैं और हमारे कांच के बर्तन हैं, तो ज़्यादा करके तो इसमें यही साफ़ होते हैं। प्लास्टिक के बर्तन मत करिएगा, नहीं तो पिघल भी जाते हैं, क्योंकि इसमें पानी ना गर्म होता है और अच्छी मतलब क्या बोलते हैं टेम्परेचर तक पानी गर्म होता है, और ज़्यादा पानी गर्म होने की वजह से जो आपका प्लास्टिक का बर्तन है ना वो ख़राब हो जाएगा। मेरी एक पानी की बोतल ख़राब हो चुकी है, तो मैं नहीं लगाती हूँ उसमें। मैं केवल इसमें लगाती हूँ अपने स्टील के बर्तन और कांच के बर्तन। कांच के बर्तन तो बहुत ही अच्छे साफ़ होते हैं, साथ में स्टील के बर्तन भी बहुत ही अच्छे से साफ़ होते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसका ऊपर वाला खाना होता है ना, जो ऊपर वाली इसकी रैक सी होती है, इसमें हमारी कटोरियाँ, गिलास या चम्मच वगैरह लगाई जाती है। तो जितना भी आपके बर्तन आ सके आप थोड़े से इनको एडजस्ट करते हुए लगा दें। मैं तो इसमें काफ़ी सारे बर्तन लगा देती हूँ, क्योंकि मेरे घर में छोटे छोटे साइज़ के भी बहुत सारे बर्तन हैं, जो कि भगवान जी के हैं ना, छोटी छोटी कटोरियाँ हैं, गिलासियाँ हैं, चम्मचें वगैरह हैं, तो ये काफ़ी सारी हैं। जो बड़ी बड़ी है वो हमारे खाने पीने की है, और जो छोटी छोटी देखे जो मैं लगा रही हूँ ना ये भगवान जी की हैं। तो मैं कुछ इस तरीके से इन बर्तनों को लगाती हूँ। मैं केवल अपना तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे इस तरीके से बर्तन लगाना सही लगता है, और इसमें काफ़ी मतलब सारे क्वांटिटी में बर्तन आ भी जाते हैं। कम से कम इसमें टोटली 160 या 70 बर्तन आ जाते हैं। बस लगाने की ट्रिक थोड़ी सी सही होनी चाहिए। तो चम्मचें मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, छोटी छोटी गिलासें है या कप है तो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, और इसी के नीचे जगह रह जाते हैं वहाँ पर भी मैं कटोरियाँ वगैरह लगा देती हूँ। तो ऊपर का जो पोर्शन है वो तो मैंने सेट कर दिया है। यहाँ पर आप छलनी वगैरह भी लगा सकते हैं। वैसे इसमें और बर्तन आ जाएंगे अगर हम थोड़े से और अरेंज करेंगे। इतने बर्तन भी नहीं थे कि मैं यहाँ पे और कहाँ से लगाती, सही बात तो ये है। उसके बाद आती है ये नीचे वाली रैक।
वैसे इसमें एक बास्केट रखी होती है जिसमें स्पून वगैरह चमचे वगैरह लगाए जाते हैं, लेकिन जब मेरी चम्मचें वहाँ पे लग जाती है तो मैंने नीचे से वो बास्केट निकाली हुई है। लास्ट में दिखाऊंगी आपको वो बास्केट किस तरीके की है। नीचे का जो पोर्शन होता है इसमें हम अपनी बड़ी बड़ी छोटी छोटी प्लेट वगैरह लगा सकते हैं, और यहाँ पर अपने कुकर है, भगोने हैं, वो भी लगा सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, पहले जितनी भी बड़ी बड़ी प्लेट्स वगैरह हैं उनको लगा देती हूँ। मेरे घर में प्लेट्स वगैरह का ज़्यादा ही इस्तेमाल होता है, मतलब सब अलग अलग जैसे लेके बैठते हैं, ऊपर से किसी न किसी चीज़ के ऊपर ढकी भी रहती है, रेसिपी बनाती हूँ तो यही प्लेटें आगे चलती है ना। तो इनको लगा देते हैं। हल्का सा मैंने इनमें पानी निकाला हुआ है, एक दो भगोना रख देते हैं, एक कुकर रख देते हैं। जब नीचे ज़्यादा बड़े बड़े बर्तन रख दिए जाते हैं तो फिर इसमें ज़्यादा स्पेस नहीं बचता है। कहने के लिए तो ये काफ़ी बड़ी मशीन है, जो सबसे बड़ी मशीन होती है शायद ये उससे छोटे वाली है, बहुत छोटी मशीन तो ये है नहीं। लेकिन बस हाँ ये है कि इसमें जितने भी बर्तन आप लगाओ ना सभी को उल्टा करके लगाना है, सीधा करके नहीं लगाना है। थोड़ा ध्यान आपको ये भी रखना है कोई बर्तन सीधा ना रह जाए। सीधा बर्तन रह गया तो आपके बर्तन धुलेंगे नहीं, क्योंकि इसमें प्रेशर नीचे से लगता है पानी का फव्वारे की तरीके से, उसके बाद यहाँ पर बर्तनों की धुलाई होती है। तो यहाँ पर मैंने सारे ही बर्तन जो है लगा के तैयार कर दिए है। अब मैं आपको बताती हूँ आप इसमें किस किस चीज़ के बर्तन नहीं धो सकते हैं। आप इसमें तांबे के बर्तन नहीं धो सकते हैं। आप इसमें जो होते हैं ना हमारे पीतल के बर्तन नहीं धो सकते हैं, लोहे के बर्तन नहीं धो सकते हैं। वैसे मैंने इसमें एल्यूमिनियम के बर्तन धो के देखी है, जो मेरी आइसक्रीम मोल्ड वगैरह थे ना, कुल्फी मोल्ड, वो इसमें अच्छे से साफ़ हो रहे थे। बोला जाता है कि इसमें सिल्वर के बर्तन नहीं धोने चाहिए। मेरे पास इतने ज़्यादा सिल्वर के बर्तन नहीं हैं तो मैंने इतने ज़्यादा धोए नहीं हैं, लेकिन हाँ इसमें वैसे साफ़ हो गए थे। लेकिन कहा जा रहा है कि इसमें सिल्वर के बर्तन नहीं धोने चाहिए। इसमें नॉन स्टिक के बर्तन बिल्कुल भी नहीं धोने चाहिए। इसमें जो छलनी वगैरह है ना वो आप ज़रूर से धोइए, इतनी अच्छे से साफ़ होती है ना, हाथों से इनको कितना भी साफ़ कर लो कहीं ना कहीं गंदगी लगी रह जाती है। और जो मेरी चाय वाली छलनी है ना उसको साफ़ करने के लिए मैंने इसको आँच पे भी चढ़ा दिया था। आपने देखा था, मैंने एक वीडियो शेयर की थी तो उस पर भी इतनी अच्छे से साफ़ नहीं हुई थी। जब से डिश वॉशर आया है ना तो मैं सभी तरीके की छलियाँ इसमें इसी तरीके से ऊपर ऐसे ही डाल देती हूँ और सारी छलियाँ मेरी बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर सारे बर्तनों को भरकर सेट कर दिया है। और अब मैं आपको बताती हूँ इसमें कौन सा डिटर्जेंट डाला जाता है, किस तरीके से डाला जाता है और किस तरीके से वो काम करता है। शुरू में तो मुझे ऐसा लगा था मैं इसमें कोई भी सरफ डाल लूँगी। इसका सरफ और जो इसका रिंस ऐड है ना ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है। इसमें 3 चीज़ें डाली जाती है। एक होता है डिटर्जेंट यानी कि पाउडर, दूसरा होता है ये रिंस ऐड, और एक होता है यहाँ पर सॉल्ट। तो सॉल्ट तो मैंने पहले से ही फिल करा हुआ है अंदर, वो 1 किलो के जितना एक ही बार डाल दिया जाता है। उसके बाद ये है हमारा रिंस ऐड, तो इसको डाला जाता है। इससे हमारे बर्तनों में चमक आती है। धुलने के बाद जब बर्तन सूखते हैं तो उनमें एक चमक सी आ जाती है, तो इसी से वो चमक आती है। और उसके बाद यहाँ पर ये डिटर्जेंट डाला जाता है। तो इतने सारे बर्तनों के लिए मैं तो केवल 1 चम्मच के जितना डिटर्जेंट ही डालती हूँ। लेकिन जब कभी अर्नव और यासिका या यासिका के पापा लग जाते हैं ना इस काम में तो वो 1 चम्मच से ज़्यादा डालते हैं। वैसे 1 चम्मच सरफ डालने से भी ये बर्तन बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। अर्नव ने यहाँ पर करीब 1.5 चम्मच के जितना डिटर्जेंट डाला। मैंने वीडियो को एडिट करते हुए देखा है। मैंने इसको बोला था केवल 1 चम्मच डालना है। ये डिटर्जेंट बहुत ज़्यादा महंगा आता है। हालांकि मैंने सबसे सस्ते वाला डिटर्जेंट मंगाया हुआ है। ये है डिस्मेटिक का डिटर्जेंट और ये 300 रुपये का आता है। लेकिन हाँ मुझे इस पर कुछ छूट मिल जाती है, हम कॉम्बो में मंगा लेते हैं। ये है रिंस ऐड, इसमें 250 ग्राम आता है और ये 130 रुपये का आता है, तो काफ़ी महंगा सा पड़ जाता है ना। तो इसका जो रिंस ऐड अगर ये ख़त्म भी हो जाता है ना तो ये हमारा जो डिश वॉशर है ना वो सिग्नल दे देता है कि इसमें रिंस ऐड ख़त्म हो चुका है। कितनी बार मैं डालती भी नहीं हूँ, बर्तन अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। रिंस ऐड डाला जाता है अगर हमारे यहाँ के पानी में कुछ ज़्यादा मिलावट है, रिंस ऐड डालना ही पड़ेगा, नहीं तो बर्तनों में दाग धब्बे भी आ सकते हैं। ठीक है ना। अब मैंने इसको चालू कर दिया। इसमें 2-3 ऑप्शन दिए होते हैं, इको का, क्विक का और इसमें प्रिंसेस का ऑप्शन दिया होता है। इको पे करीब 1 से 1.5 घंटा लगता है, क्विक पे 29 मिनट लगती है और जो प्रिंसेस है इस पर कुछ ही मतलब कम मिनट लगती है। तो प्रिंसेस का यूज़ तो मैं करती नहीं हूँ, मैं सीधा इसको क्विक पे लगा देती हूँ और 29 मिनट का मैं इस्तेमाल मतलब जो है हमेशा इस पे लगा के छोड़ देती हूँ। कहने का मतलब ये है 29 मिनट के लिए हम वेट करते हैं। अब ये जो थोड़े बहुत बर्तन मेरे रह गए हैं ना तो इनको हम ले जाके धोते हैं सिंक पे। एक बात तो है इसमें मैंने छोटे छोटे बर्तन लगाए हैं। आप बोलो कि इतनी देर यहाँ पे बर्तन लगाने में लगी है, वहाँ पे धोने में लगी, इससे अच्छा हाथ से ही धो के आप रख दो। जब बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं ना और हम थक जाते हैं तो आप मेरे मन से पूछ के देखो कि मेरे लिए कितना काम आती है। वही जब से मेरे पास ये मशीन आई है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा थोड़ी
थोड़ी नहीं मतलब बहुत ज़्यादा सहूलियत हो चुकी है। अगर हम थक भी रहे हैं ना तो इसमें आराम आराम से बैठ के बर्तन लगा लो, कोई बच्चा ला के दे देगा, किसी से लगवा लो, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और मतलब इसमें बर्तन बहुत ही अच्छे साफ़ हो जाते हैं। दूसरा यहाँ पे छोटे छोटे बर्तन हैं जिनको साफ़ करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। और देखिए यहाँ पर सारी प्लेट्स वगैरह क्या बढ़िया चमक रही है, एकदम साफ़ हो चुकी है। ऊपर से मैंने ये 2 छोटे छोटे से भगोने रख दिए थे, ये भी अच्छे से साफ़ हो रहे हैं। और आपको मैं कुकर दिखाती हूँ। जो कुकर है ना, वो हमारा कुकर बढ़िया से साफ़ हो चुका है। इसके हैंडल वगैरह बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, मतलब हो जाते हैं, इसमें कहने का मतलब ये है। तो मैं आपसे ना ये बोलना चाहूँगी, अगर आप भी ये डिश वॉशर लेने का सोच रहे हो तो बेफिक्र होकर ले सकते हो। कभी कभी इसमें ऐसा हो जाता है, कोई कोई बर्तन अच्छे से साफ़ नहीं होता है, हो जाता है, ऐसा नहीं इसमें होता नहीं है, हो जाता है। कभी कभी बर्तनों पे दाग धब्बे से भी रह जाते हैं, तो इस वजह से होता है। जैसे हमने इस डिश वॉशर को चालू कर दिया है और इसका सर्किल घूमना शुरू हो चुका है, तो क्या होता है, बीच में लाइट चली जाती है तो बर्तन ना वहीं पे धुलने रुक जाते हैं, वो सूख जाते हैं। दोबारा से लाइट आती है, दोबारा से धुलते हैं, तो दाग धब्बे थोड़े से रह जाते हैं। कभी कभी का चल जाता है। वैसे भी इतने सारे बर्तन साफ़ करते हैं तो थोड़ा सा पानी के नीचे ले जाके मैं धो लेती हूँ। तो मैं इस चीज़ को ये नहीं बोलूँगी कि डिश वॉशर मतलब सही नहीं है। डिश वॉशर बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पर छलनी आप देख ही सकते हैं, छलनी तो मेरी ऐसी निखरी पड़ी रहती है ना, जैसे नहीं हो बिल्कुल। अब मैं आपको यहाँ पर ये कांच के बर्तन दिखाती हूँ। जैसे मेरे पास कांच के बहुत ज़्यादा तो बर्तन ही हैं, जैसे मिक्सिंग बाउल वगैरह है, गिलास है, कुछ कटोरियाँ वगैरह है, कप वगैरह है, तो यही इसमें धुलते हैं। तो ये तो मुझे धोने इसमें इतने अच्छे लगते हैं, एकदम नए के जैसे हो जाते हैं। इन पर कोई दाग धब्बा नहीं रहता है, कोई स्क्रैच नहीं पड़ते हैं। तो मैं ज़्यादा करके तो इस पर स्टील के और ये अपने कांच के बर्तन ही धोती हूँ। अब देखिए, मैं आपको पहले ये कांच के बर्तन निकाल देती हूँ और उसके बाद आपको दिखाती हूँ ये मतलब जो बाकी के मेरे बर्तन थे। कहने के लिए या देखने के लिए लग रहे हैं कि ये थोड़े बर्तन है, ये बहुत सारे बर्तन हैं। जो छोटे छोटे बर्तनों में एक एक में हाथ निकलता है ना, तो घंटों से भी ज़्यादा लग जाता है। और एक बात बताऊँ आपको, ये जो डिश वॉशर है ना, मतलब किसी किसी को गलतफहमी हो सकती है, इतने सारे बर्तनों के लिए इतना सारा पानी वेस्ट होगा। इसका एक सर्किल जब घूमता है ना, जैसे मैंने भी इसमें 29 मिनट का टाइम लगा दिया था, इसमें बिजली भी ज़्यादा नहीं लगती है, खर्चा इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं आता है, बिजली भी इसमें ज़्यादा खर्च नहीं होती है। हमारे बिल पे कोई खास ऐसा असर पड़ा नहीं है महीने का कि बहुत ज़्यादा आ रहा हो हमारे यहाँ का बिल, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। दूसरा, पानी की अगर मैं बात करूँ ना, इतने सारे बर्तन धोने के लिए यहाँ पर केवल 9.5 लीटर पानी लगता है। और ये 9.5 लीटर पानी में बर्तनों को 3 से 4 बार वॉश करती है। ये बर्तनों को कुछ इस हद तक वॉश करती है, जैसे हमने बर्तन लगा दिए, शुरू में जब ये धुलाई करती है तो बर्तनों को अपने आप से साफ करती है, पानी को गर्म करती है, फिर बर्तनों को धोती है, बाद में डिटर्जेंट लेती है, फिर उसको धोती है, फिर बाद में धोती है। अब देखिए कैसे कैसे धोती होगी। और बर्तन ऐसे निकालते हैं ना, बिल्कुल मतलब चमकते हुए, मन लगता है बर्तन निकालते हुए। ये भगवान जी की छोटी छोटी कटोरियाँ हैं और आप देखिए इनमें कितनी बार तो जूना भी नहीं जाता है नीचे जब इनको मांजते धोते हैं, और इनमें बहुत ज़्यादा ना टाइम लग जाता है, तो मैं तो उठा के इसी में लगा देती हूँ। मेरा तो काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। मुझे तो जब से ये मशीन मिली है ना, तो बस ये समझ लीजिए मुझे आराम की सांस मिल चुकी है। आप देखिए यहाँ पर कितने सारे बर्तन हैं, प्लेट है, कांच के गिलास है, बहुत सारी चम्मच हैं, भगोने हैं, इतने सारे गिलास है, कुकर है। और ये बास्केट है, ये उसी के अंदर रखी जाती है जिसमें हम स्पून वगैरह लगाते हैं, तो इसमें स्पून लगा के धुई जाती है, लेकिन वहाँ पे ये जगह घेरती है। मेरी चम्मच ऊपर ही लग जाती है, और जो बड़े बड़े मेरे चमचे वगैरह रह जाते हैं मैं उनको हाथ से साफ कर लेती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है डिश वॉशर की ये जानकारी आपके लिए लाभदायक हुई होगी।